नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन के बारे में। इससे पहली जो वीडियोस थी उसमें हमने पुस्तपालन के बारे में जाना था कि पुस्तपालन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्षेत्र क्या होते हैं और विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें हम लेखांकन के उद्देश्य, क्षेत्र और विशेषताओं के बारे में जानेंगे, मुख्य कार्यों के बारे में जानेंगे। लेखांकन और पुस्तपालन में अंतर अगली वीडियो में हम इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं लेखांकन के अर्थ से। लेखांकन का अर्थ क्या है? व्यावसायिक लेन देनों को मौद्रिक रूप में दर्ज करने, वर्गीकृत करने, ये तीन मेन टॉपिक्स है। दर्ज करने, वर्गीकृत करने, सारांश लिखने तथा सूचित करने की कला को लेखांकन कहते हैं। मतलब देखिए, जो पुस्त पालन होता है, पुस्त पालन का जो मेन थीम होता है वो क्या होता है कि उसमें मान लीजिए मेरा एक दोस्त है अनिल, ठीक है, वो जो है वो एकदम अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता है। वो भी एक शॉपकीपर है, ठीक है, शॉप पे बैठ रहा है, नहीं पढ़ा लिखा नहीं है बहुत ज्यादा, बस हिसाब लिखना जानता है। तो वो एक डायरी बनाएगा, उसमें लेन देन का ब्यौरा, अपना जानकारी वो लिखता रहेगा। तो ये जो माइनर स्केल है, ये जो स्मॉल स्केल है, इसको हम पुस्त पालन के रूप में ट्रीट करते हैं। लेकिन इसी की बिग स्केल, जिसमें बहुत बड़े बड़े चीजों की जरूरत होती है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तियों की जरूरत होती है, उसको क्या हम लेखांकन कहते हैं। जिसमें होता क्या है? मौद्रिक रूप। अब देखिए, पुस्त पालन में हम सारी चीजों को कि इनसे आया, इतना आया, उतना आया, सबका नाम लिखेंगे, सबकी चीजें लिखेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मौद्रिक रूप में दर्ज किया जाता है हर चीज को। इसमें सिर्फ मायना किसका रहता है? पैसे का। ठीक है, सिर्फ जितने भी रिटर्न पॉलिसीज होती है, इसमें जितना भी लेखांकन होता है वो किसका होता है? सिर्फ मौद्रिक रूप का, यानी मुद्रा का होता है। और उसके बाद वर्गीकृत करना, यानी उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, और सारांश बनाया जाता है, यानी उसकी समरी तैयार की जाती है। उसके बाद जो कंपनी के ओनर्स हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? इससे सूचित किया जाता है। अब देखिए, आप लोग इसको बेसिकली सिर्फ पढ़िए, छोटे मोटे नोट्स बनाइए, बाकी इसका पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके आप नोट्स रीजनरेट कर सकते हैं और बेटर तरीके से बना सकते हैं। यहाँ का जो मेन टॉपिक है वो इस पे ध्यान दीजिए कि ये होता क्या है, शॉर्टकट में समझने का ट्राई करिए। ठीक है, विशेषताओं को मेन देखिए आप लोग। पहला क्या है? आर्थिक घटनाएं। ये क्या करता है? आर्थिक घटनाओं को एनालाइज करता है। लेखांकन क्या करता है? आर्थिक घटनाओं को एनालाइज करता है और उनसे प्रभावों की पुष्टि को भी ध्यान में रखता है कि उनसे क्या क्या प्रभाव हो रहा है। ये सिर्फ व्यावसायिक लेन देनों को मापता है, ठीक है। और अभिलेखन, अभिलेखन मतलब लिखना, ठीक है, व्यावसायिक लेन देनों की पुष्टि करके उन्हें लिखना, वो अभिलेखन हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग मीन्स सारांश, उनकी समरी तैयार करना। एंड लास्ट में जो ये है, ये सबसे मेन है, संप्रेषण। उस समरी रिपोर्ट को सरकार, ठीक है, लेनदार, बैंक और निवेशक, इन सभी को सेंड करना, जिससे वो क्या कर सके? बेटर फैसला ले सके। किसके लिए? कंपनी के लिए, जिससे कंपनी का जो स्किल्स हैं, जो प्रॉफिट लेवल है, जो भी हमारा टर्नओवर है, वो क्या हो सके? अपर हो सके, गेन हो सके, ज्यादा बढ़ सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है? समरी रिपोर्ट को गवर्नमेंट, बैंक, इन्वेस्टर्स, इन सभी को सेंड किया जाता है। और उसके बाद ये सभी फोर्स बनाते हैं किसके ऊपर? सीईओ या फिर जो हमारे जनरल मैनेजर्स होते हैं, इनके ऊपर फोर्स पड़ता है। और भी बीओडी के ऊपर, यानी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर फैसला लेने का हक आता है। तो ये लोग एनालाइज करके फैसला लेते हैं और कंपनी के टर्नओवर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसके आगे हम जानते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। आइए इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा भी करेंगे और जानते भी हैं बेसिकली की पॉइंट्स की तरह। सबसे पहले देखिए, व्यावसायिक लेन देन का हिसाब रखना, ये इसका मेन जो रीजन है या उद्देश्य है वो कह सकते हैं। पहली चीज तो कितना आया, कितना हमारे पास आया है इनकम, ठीक है, कितना गया, एक्सपेंस कितना हुआ, कितना आएगा। कितना आएगा ये हमारी असेट्स है, ठीक है, और कितना देना है ये क्या है? लायबिलिटीज है। इन सब का हिसाब रखना, ब्यौरा रखना, ये किसका काम है? लेखांकन का काम है, ठीक है। और मेनली क्या है? लाभ हानि की गणना करना, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए हम बनाते हैं पीएल अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट्स, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। वित्तीय स्थिति का पता लगाना, जिसके लिए बनता है वित्तीय विवरण खाता, वित्तीय विवरण खाता। इससे हम जानते हैं कि हमारे व्यवसाय की स्थिति क्या है। इन सभी चीजों को प्रयोग करके इसका जो मेन वर्क है वो क्या है?
उपयोगकर्ता को सूचित करना कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इन सभी को यूज करके उसका जो मेन टॉपिक है वो क्या करना है कि उपयोगकर्ता जो इसका प्रयोग कर रहा है उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इस चीज को बताना।